जय हिंद। क्या हाल है भाई लोग? सबका हालचाल ठीक होगा और सबका तैयारी भी एकदम गर्दा हो रहा होगा। अभी आप हमारे पीछे देख रहे होंगे बोर्ड पे 2 नोटिफिकेशन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके बारे में शॉर्ट ब्रीफिंग आपको देंगे, तैयारी वगैरह सब कुछ, कटअप वगैरह सब कुछ हम एक अनुमानित आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे और आपको बता देंगे, ठीक है। हालांकि इसका नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया है, 4-5 दिन पहले एक, और उससे कुछ दिन पहले दूसरा नोटिफिकेशन आया था। दोनों के दोनों 142 पोस्ट पे हैं और दोनों का नाम, सबसे बड़ी बात है कि अधिनायक अधिनायक अनुदेशक ही नाम रखा गया है। दोनों का दोनों लेवल 4 ही का है। अंतर क्या है दोनों में, इस पे हम लोग बात करेंगे और बाकी तैयारी का बात करेंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह सबके बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए। देखिए, बीपीएसएससी आयोग के द्वारा अभी कुछ दिन पहले, मतलब 2-4 दिन पहले और एक उससे 2-4 दिन पहले, यानी अंदर 10 दिन में 2 बहाली निकाला गया और ये 2 बहाली दोनों के दोनों अधिनायक अनुदेशक का ही है। अब नाम ही में है इनका अनुदेशक, तो काम क्या रहेगा? अनुदेशक कई करना। अनुदेशक कई क्या होता है? इंस्ट्रक्टर गिरी। इंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं? जो हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं, चाहे आप दरोगा की ट्रेनिंग लीजिए या फिर होमगार्ड के लीजिए या फिर आप बिहार पुलिस के ले लीजिए, किसी भी तरह का ट्रेनिंग है जो वर्दीधारी को दिया जाता है वो इंस्ट्रक्टर के द्वारा दिया जाता है। तो आज से पहले ये बहाली कभी देखने के लिए नहीं मिला था और हम लोग भी पहली बार ही ये सब बहाली को देख रहे हैं। दोनों के दोनों 122 पोस्ट पे हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे, हाँ, दोनों के दोनों कौन सा आयोग द्वारा है? तो बीपीएसएससी आयोग द्वारा। ये भी आपको बीपीएसएससी आयोग द्वारा है, ये भी आपका बीपीएसएससी आयोग के द्वारा ही निकाला गया है, जो दरोगा बहाली कंडक्ट करवाती है, ठीक है, जो सपोर्ट। देखिए, लेकिन यहाँ पे आप स्पष्ट आप देखिएगा, ये बहाली आपका विज्ञापन संख्या 526 है और दूसरी बहाली जो है आपका यहाँ पे देख रहे होंगे, दूसरी बहाली जो आप देख रहे होंगे ये विज्ञापन संख्या 626 है। मतलब 5 और 6 दोनों विज्ञापन संख्या अलग है और दोनों का रूल क्या है आपका? अलग है, ठीक है। रूल नहीं, रूल एक ही है। बाकी देखिए इसमें क्या क्या अलग है। इसका जो प्रारंभिक भरने का तिथि था वो 1 मई से लेकर के 1 जून था। ये जो नेक्स्ट बहाली आया ये 9 जून से लेकर के 9 मई से लेकर के 9 जून तक आपका फॉर्म भराने वाला है। बढ़िया से समझ लीजिए, शॉर्ट में सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। और दोनों में कितना है आपका रिक्ति? 122 पोस्ट यहाँ है, 122 पोस्ट यहाँ है। लेवल 4 का ये भी है, लेवल 4 का ये भी है। अब अंतर क्या है इसमें, बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो आपको बहाली दिख रहा होगा विज्ञापन संख्या 526 वाला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अधिनायक अनुदेशक लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से इतना आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना पर बढ़िया से देखिएगा तो दिख जाएगा। तो ये जो है ये जनरल लड़का कोई भी भर सकता है। कहने का मतलब हम आप, मतलब नौकरी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं होना चाहिए, नीचे के नौकरी वाला भी भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया रखा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड भर सकते हैं। कौन भर सकते हैं? होमगार्ड। और वो होमगार्ड भर सकते हैं जैसे नया वाला नहीं, कम से कम अपना कार्यकाल 5 साल पूरा कर लिए हैं। मतलब बिहार में वो अपना 5 साल सेवा जो दे दिए हैं वही लोग भर सकें। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पिछला होमगार्ड आया फिर होमगार्ड आया, तो इन दोनों के अंतर में अभी तक 5 साल पूरा नहीं हुआ है, यानी उससे पहले वाले जो होमगार्ड हैं तो उनको ये लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और ये वाला लाभ आपको लेना है, जो भी होमगार्ड के लिए है उनको आप बता दीजिएगा कि जो भी होमगार्ड पहले से हैं तो ये वाला लाभ लेने का कोशिश करिएगा। तुरंत होमगार्ड से किस में आ जाइएगा? अब लेवल 4 में आ जाइएगा। मतलब आपका इंक्रीमेंट वगैरह सब कुछ बढ़िया से बढ़ेगा, डीए हुए सब लगेगा। ऐसा नहीं कि आपका फिक्स वेतन रहेगा, ठीक है, होमगार्ड के जैसा। तो ये वाला आप बहाली में जो भी 5 साल पहले पूरा कर लिए हैं और अभी से या तो फिर अंतिम 10 साल बचा हुआ है तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसका कटअप वगैरह भी आपका कम जाएगा क्योंकि सबका पढ़ाई लिखाई क्या हो गया होगा? छूट गया होगा। अब उसी में से कोई बिहार पुलिस वगैरह में लगे होंगे तो वो इस पे नज़र रखिएगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि उससे भी पहले, जैसे हम लोग को याद है 6-7 साल पहले भी होमगार्ड के भर्ती हुआ था, तो वो वाले लोग इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा लेंगे, ठीक है। अब ये अधिनायक अनुदेशक है, ये जनरल लड़का के लिए है। अब इसमें बहुत ज़्यादा महामारी होने वाला है, इसमें फॉर्म भी बहुत ज़्यादा गिरेगा आपका, ऊपर से कटअप भी बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है, कंपटीशन भी बहुत टफ रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कोई भी भर सकता है। अब हम आते हैं इन दोनों के सिलेबस पे, ठीक है। सिलेबस इन दोनों का क्या है? हाँ, अगर आप ये सब चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला बैच आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है।
ये आपका इसी मंथ में स्टार्ट हुआ है, 11 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। 3 सब्जेक्ट चल रहा है, इस मंथ में 3 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। बाकी अगले 2 महीना में हम लोग का कोशिश रहेगा कि फिर से मतलब मई जैसे ही खत्म होता है तो फिर जून जुलाई तक 2-6 सब्जेक्ट खत्म कर लें, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला बात सिलेबस की हम बात करें तो जो आप बिहार पुलिस पढ़े होंगे, जितने भी लोग बिहार पुलिस के लिए पढ़े हैं, बिहार पुलिस का भी सिलेबस है। जैसे जीके जीएस जो आपका एकदम कॉमन पेपर है, ये है ही रहेगा, फिक्स है। इसके अलावा करेंट अफेयर जो रहता है ये भी है, इसमें 4, 5, 6 क्वेश्चन करेंट अफेयर भी पूछता है। इसके बाद आ जाइए हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये भी आप मान लीजिए कि मिला जुला कर बिहार पुलिस के जैसा ही लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, ठीक है। करेंट अफेयर 6 से 7 या फिर 5 से 6 इस तरह से हर पेपर में देखने के लिए मिलता है बिहार पुलिस का। बाकी जीके जीएस का वेटेज तो अंतिम में चलेंगे। हाँ, इसके अलावा आपका मैथ रीजनिंग भी रहेगा, ठीक है। मैथ प्लस में क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा। अगर इसको भी हम मान के चलते हैं वेटेज तो 10 क्वेश्चन से कम किसी में दिखा नहीं है, मतलब ऑन एवरेज आपको बिहार पुलिस के जैसा ही 10 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैथ रीजनिंग हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर हो गया। अब हो गया जीके जीएस। तो जीके जीएस में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो साइंस होता है। क्या होता है, साइंस। और यही आपका 20 से 25 क्वेश्चन हर बार देखने के लिए मिल रहा है अभी के किसी भी एग्जाम में। यानी आपको साइंस पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत जोर भी देना पड़ेगा, ठीक है। साइंस हम लोग बढ़िया से बता भी रहे हैं, इस वाले बैच में बहुत बढ़िया से साइंस बताया जा रहा है। 11 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे ज़रूर फ़ोन करके क्या कर लीजिएगा, संपर्क एक बार कर लीजिएगा। 2 नंबर है, एक नंबर आपका यहाँ दिया हुआ है, एक नंबर यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ हो गया साइंस का, 10 क्वेश्चन ये हो गया, 10 क्वेश्चन तो 10, 10, 20 और 25 लगभग मान लेते हैं तो 45। और ये सारा मिला करके आपका टोटल लगभग कितने क्वेश्चन बन जाएगा, 50 क्वेश्चन। और बाकी 50 क्वेश्चन में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब वाला पोर्शन, स्टैटिक जीके, सारा के सारा बाकी के 50 क्वेश्चन में क्या करने वाला है, कवर करने वाला है। ध्यान रखिएगा दोनों का सिलेबस एक ही है, बस कट ऑफ का अंतर रहेगा, फॉर्म भरने वाले की संख्या में अंतर रहेगा, ठीक है। दोनों का पोस्ट अधिनायक अनुदेशक है, दोनों एक ही लेवल मान पे आएंगे, दोनों एक ही जगह रहेंगे और दोनों का काम क्या रहेगा, ट्रेनिंग देना काम रहेगा, ठीक है। अब देखिए, हाँ, इसके बाद अगर आपको, हाँ, इसके लिए टेस्ट सीरीज भी जरूरी है। कुछ लोग पढ़ लिए होंगे तो पढ़ना नहीं चाह रहे होंगे तो टेस्ट जरूर लगाइएगा। टेस्ट किसी कीमत पे इसको मत छोड़िएगा। देखिए ये टेस्ट सबके लिए है। आप अगर आप पुलिस के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, मद्य निषेध का जो तैयारी कर रहे हैं, चलन दस्ता और कचपाल वाला जो 4128 पोस्ट आया था उनके लिए भी है, और अधिनायक अनुदेशक का जो अभी तैयारी कर रहे हैं 122 244 सीट पर, ठीक है, उनके लिए भी है। ये सारे के ये टेस्ट जो है आपका वॉल्यूम 2 आया है, इससे पहले एक टेस्ट और चल चुका है लेकिन ये अभी लेटेस्ट आया है। 10 सेट इसमें डाला जा चुका है, 10 सेट और इसमें बच रहा है, टोटल 20 सेट इसमें जाएगा। महीने का फिक्स है कि एक महीना में 20 सेट हम लोग करवाएंगे, ठीक है। तो इस महीने में 20 सेट जाएगा, फिर अगले महीने में 20 सेट जाएगा, फिर अगले महीने में 20 सेट जाएगा। ये अभी क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह से वॉल्यूम 2 आएगा, वॉल्यूम 3 आएगा, इस तरह से सब कुछ आते रहेगा। तो ये वाले पर लड़का लोग पूछ रहे थे, बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि इसका क्या है, कैसे मतलब पार किया जाएगा क्या। हाँ, अब रह गया कटअप उटअप के बाद, तो हम बताना चाहेंगे कि जो 122 पोस्ट वाला है, हालांकि सारा एज वगैरह ये वो सब तो आपका क्या बोला जाता है, बिहार पुलिस वाला ही दे दिया है। बस गृह रक्षक वाला में बिहार पुलिस वाला एज नहीं है, उसमें ज़्यादा है। तो आप यह मान के चलिए कि 122 को पोस्ट है तो कम से कम 70 प्लस आपको लाना होगा। इसमें बढ़िया बढ़िया लड़का भी बैठेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आसान रहा तो 75 पार भी हो सकता है। 122 को सीट ही है, ज़्यादा है नहीं। हाँ, सारा का मेरिट किस पे बनेगा, फिजिकल पे बनेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ पासिंग है, तो पासिंग में ही क्या करेंगे, पढ़ने वाला लड़का ज़्यादा पहुंच जाएगा। तो मेरिट में वहाँ पे क्या होगा कि दौड़ वाला, अब दौड़ वाला कम पहुंचेगा, तो स्वाभाविक सा बात है कि अगर किसी का बढ़िया दौड़ वाला का निकल जाता है तो उसका तो एकदम फिक्स हो जाएगा, क्योंकि मेरिट जो है इसका किस पे बनने वाला है, मेरिट आपका इस पे नहीं बनेगा। ये आपका एक तरह से मानिए तो प्रीलिम्स है, जो कि क्या है, ये बस आपको पास करना है। क्या करना है, पास करना है। जैसे ही पास होइएगा वैसे ही आपको क्या बुलाया जाएगा, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और जो बिहार पुलिस का फिजिकल क्राइटेरिया है वही इसका भी है। बिहार पुलिस वाला फिजिकल क्राइटेरिया सबको पता होगा। आपको पता होगा कि बिहार पुलिस में आपको 1600 मीटर दौड़ना रहता है, ठीक है।
बाकी जान ही रहे हैं 5 मिनट है, 5:20 है, ये सब आपका टाइमिंग है, 5:40 है, और इसके बाद 6 से ऊपर गए तो क्या हो जाएंगे, फेल। उसी तरह से लड़की के लिए अगर बात किया जाए तो 1000 मीटर ही रहता है, ठीक है। 5 मिनट से स्टार्ट है, 5:40 है, 5:20 है, और इससे कम क्या है आपका 5 डाउन है, और 5 से ऊपर जाइएगा तो फिर क्या हो जाइएगा, फेल हो जाएगा। उसी तरह से गोला है, और क्या है इसमें आपका हाई जंप है, गोला और हाई जंप। तो 25-25 नंबर का ये होगा, और आपका 50 नंबर का रनिंग होता है, ठीक है। तो ये टोटल मिला करके आपको कितना हो जाएगा, 100 नंबर का है, और इसी में जो आपको ज़्यादा नंबर उठाएंगे उन्हीं का मेरिट क्या हो जाएगा, बनेगा। तो बिल्कुल नया तो सीरियस बहाली है, बहुत बढ़िया बहाली, इसमें आरामदायक भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबको कंट्रोल करने के लिए आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा मज़ा भी आता है उसमें। अगर आप इंस्ट्रक्टर गिरी करिएगा, जैसे हम लोग भी कहीं कहीं जाके कुछ कुछ सिखाते हैं, जैसे आपको सिखा ही रहे हैं, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कुछ, तो हमको मज़ा आ रहा है तभी कर रहे हैं। तो आप भी वहाँ पे बताइएगा, अपना ज्ञान बांटिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया बहाली है, इसको आप ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस सेट से जुड़िए, ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़े होंगे या फिर आपके आसपास के होंगे उनको भी ये सब बता दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।